नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। दोस्तों, आज का लेक्चर बड़ा दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसीलिए क्योंकि जो कभी हमारा दुश्मन रहा था, या हम लोग कहें कि उसने कभी हमसे दुश्मनी मोल ली, लेकिन आज वापस से भारत से दोस्ती करने को तैयार है। मैं सबसे पहले कोट करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, उनके एक बहुत अच्छे एक सेंटेंस को। यू कैन चेंज फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों को बदल सकते हैं, बट नॉट नेबर्स, अपने जो पड़ोसी हैं इनको बदल नहीं सकते हैं। भारत इसको भली भांति अच्छे से जानता था, लेकिन मालदीव ने गलती की। मालदीव ने यही सोचा कि अभी हमारे पास में चाइना आ चुका है तो हम लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन जो पड़ोस के अंदर बैठा हुआ है इसको भूल जाते हैं। मतलब एक कहावत और है हिंदी के अंदर कि घर के पूत कंवारे डोरे और पड़ोसी के फेरे हुए। हमारे राजस्थानी के अंदर कहावत है कि घर के पूत मतलब घर के लोग तो जो है वो तो कंवारे डोलते हैं, उनका कोई परवाह नहीं होती, लेकिन पड़ोसी के फेरे हो रहे हैं, पड़ोसी के अंदर पार्टियां हो रही हैं, उसके अंदर आप लोग शामिल हो रहे हैं, घर का कोई अता पता नहीं है। ये कहावत जो है बिल्कुल सटीक बैठती है। तो हम लोग बड़ा विस्तार से बात करने वाले हैं कि मालदीव और इंडिया के रिलेशंस कैसे बिगड़े, कहां पर जाकर नाजुक स्थितियां हमने देखी, और आज वापस से यू टर्न मोहम्मद मोइजू ने कैसे ले लिया। तो हम लोग तमाम बातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आखिरकार मोदी जी विजिट क्यों कर रहे हैं मालदीव्स, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वहां पर जाने के बाद आखिरकार कौन कौन से एग्रीमेंट किए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ऑपरेशन कैक्टस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि जब भारतीय सेना मालदीव के अंदर पहुंचती है और मालदीव के लोकतंत्र को बचाती है, और उसका शुक्रिया अदा मालदीव हमेशा से भारत का करता हुआ आया है। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारा डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अब तक आपने अपने जीवन के अंदर उन सफलताओं को अर्जित नहीं किया है जिनको आप पाना चाहते थे, तो हमारा एक प्रयास है आप सभी लोगों के लिए सुपर 30 टेक्निक्स, जिसको हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के सामने। 1 अगस्त से हमारा ये कोर्स शुरू होने वाला है, और 1 अगस्त से आप लोग हमारे साथ में जुड़कर ये सीख पाएंगे कि आखिरकार फोकस की पावर क्या होती है। अगर आप अपने एडिक्शन से बाहर निकल चुके हैं या बाहर निकलना चाहते हैं तो भी आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप लोग एडिक्शन से बाहर निकल चुके हैं या निकलना चाहते हैं तो आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके पैरेलल ही आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन के अंदर ग्रो करने के लिए फोकस और कंसंट्रेशन जरूरी होता है। इस कोर्स को आप लोग पैरेलल लेके चल सकते हैं। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इस कोर्स के अंदर, लेकिन आप लोगों को सक्सेस जो है वो जरूर करके दिखाऊंगा। आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, सबसे बड़ा प्रश्न यह है, अल जजीरा इसको कवर करता है कि व्हाई इज प्रो चाइना मालदीव्स लीडर मोइजू सीकिंग टू मेंड इंडिया टाइज, मतलब भारत के साथ में आखिरकार रिलेशन बनाने के पीछे कारण क्या है। तो मोहम्मद मोइजू को आज ये बात समझ में आ चुकी है कि जो देश दूर बैठा है, मतलब चाइना बहुत दूर बैठा है, कल को अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो इंडिया एज ए नेबरिंग कंट्री हमारी काफी हेल्प कर सकता है, जो भारत पहले भी करता हुआ आया है। हम लोग हमेशा पैसों को तवज्जो दिया करते थे जो कि चाइना हमको दे रहा था, हम लोग उसके ट्रैप में फंसते हुए जा रहे थे। लेकिन अब मोहम्मद मोइजू को यह समझ में आया कि आखिरकार हम लोग इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशंस बनाकर बहुत आगे निकल सकते हैं। इसीलिए मोहम्मद मोइजू ने इंडिया के लिए कहा कि भारत एक वैल्यूड पार्टनर है, भारत बहुत महत्वपूर्ण एक साझेदार देश है मालदीव्स के लिए, क्योंकि मालदीव के अंदर बहुत से पर्यटक आज भारतीय जाते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जो नई शादियां होती हैं अक्सर हनीमून के लिए वो मालदीव जाते हैं, और टूरिस्ट तो जाते ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोहम्मद मोइजू ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उनको इलेक्शन कैंपेन जीतना था, और इलेक्शन कैंपेन जीतने के लिए उन्होंने मालदीव के अंदर एंटी इंडिया कैंपेन चलाना शुरू कर दिया, मतलब इंडिया आउट का कैंपेन। वो इंडिया आउट का कैंपेन इसलिए था क्योंकि हमारे भारतीय कुछ सैनिक, हमारे कुछ हेलीकॉप्टर्स वहां पर थे जो कि मालदीव की सहायता करने के लिए थे कि कल को अगर मालदीव को कोई भी परेशानी हो, क्योंकि मालदीव के अंदर अक्सर जो है वो फ्लड वगैरह आते रहते हैं। अक्सर देखा है आप लोगों ने कि पड़ोसी जो देश हैं वो भी मालदीव के ऊपर अक्सर हमला कर देते हैं। इसीलिए भारतीयों ने अपने जो सैनिक थे और हेलीकॉप्टर्स जो थे जिनको कहां पर भिजवाया, मालदीव के अंदर। लेकिन ये मालदीव को बात रास में नहीं आ रही थी, इसीलिए इंडिया आउट कैंपेन का सहारा मोहम्मद मोइजू के द्वारा लिया गया, और उसके अंदर चाइना ने उसकी बहुत जबरदस्त हेल्प की। जब मोहम्मद मोइजू अपने इलेक्शन कैंपेन को लड़ रहे थे, इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, इलेक्शन को लड़ने के लिए वहां पर दीवारों के ऊपर पेंटिंग करके चाइना का सपोर्ट मांगा जा रहा था,
और भारत के विरोध के अंदर नारे दिए जा रहे थे। जब भी मंच पर खड़े होकर मोहम्मद मौइजू अपने भाषण बोला करते थे तो ये कहा करते थे कि हम लोग भारतीयों को यहां से जल्द ही जो है वो रवाना कर देंगे और हम लोग एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आएंगे। वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ट्रैप की तरह साबित हुआ जो कि चाइना मालदीव को हेल्प कर रहा था और जल्द ही ये बात समझ में आ गई। लेकिन बात यह है कि आखिरकार मोदी जी मालदीव के अंदर कर क्या रहे हैं। मालदीव जो है, मालदीव और भारत के रिलेशन पिछले 60 साल से है, क्योंकि 1965 में आज ही के दिन 26 जुलाई 1965 को मालदीव को ब्रिटेन से आजादी मिली और आजादी मिलने की खुशी के अंदर आज जो है मालदीव अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। इसीलिए चीफ गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के अंदर पहुंचे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 1887 से लेकर 1965 तक विदेश नीति और रक्षा जो था, मतलब फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, जो कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था और ब्रिटिश ने 26 जुलाई 1965 को पूर्ण आजादी मालदीव को दी। उसके बाद से मालदीव जो है वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री है। बस बीच बीच में कई बार वो बहक जाता है चाइना के कहने के अंदर, पाकिस्तान के कहने के अंदर, लेकिन आज वो वापस से ट्रैक पर आ चुका है। मतलब ये बात है कि अगर कल को भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो 1965 के अंदर मालदीव को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। उसके बाद में भारत वो पहला देश था जिसने मालदीव को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। देखिए मैं आप लोग को बताता हूं, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो भारत को एक देश के नाम पर कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं थी। रूस वो पहला देश था जिसने भारत को एज ए कंट्री, एक देश के रूप में मान्यता दी। अब आप लोग कहेंगे कि सर देश के रूप में मान्यता देना क्या इतना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाए रखने के लिए, जियोपॉलिटिक्स को बनाए रखने के लिए एक देश दूसरे देश के साथ में संबंध रखता है, तभी जाकर, यानी कि उसको बनाए रखने के लिए वो एक देश होना जरूरी है। जैसे आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक गाड़ी जो है वो खरीदना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले उसकी कंपनी को देखते हैं कि आखिरकार वो किस कंपनी की है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास में गाड़ी है लेकिन है किसी कंपनी की नहीं, मैंने खुद ने बनाई है, तो हो सकता है कि आप लोग लेने से इनकार कर दें, क्योंकि उसके अंदर कोई भी गारंटी या वारंटी नहीं होती है। कल को खराब हो जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? वैसा ही अगर दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन होता है तो दूसरा अगर कंट्री ही नहीं है और उसके साथ में आप रिलेशन अच्छे रखते हैं, तो कल को मान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, वो देश ही आपके ऊपर हमला कर दे। इसीलिए देश की मान्यता होना जरूरी है। पूरे विश्व पटल पर अगर अपनी बात रखनी है तो देश के रूप में ही अपनी बात आप यूएन के अंदर जाकर रख सकते हैं, और यूएन जो है उन तमाम देशों को अपने वहां पर बुलाता है जो कि एज ए कंट्री एक अपना एस्टेब्लिशमेंट रखते हैं। इसलिए भारत जब आजाद हुआ तो रूस पहला देश था जिसने भारत को एक कंट्री के रूप में, एक देश के रूप में मान्यता दी। यहां तक बात समझ में आ चुकी होगी। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को और बताता हूं। कैलाश का आप एग्जांपल देखिए। भारत से भागा हुआ भगोड़ा जो कि इक्वेटर देश के नजदीक एक द्वीप पर जाकर अपना एक देश घोषित कर देता है, लेकिन उसके देश घोषित करने से कुछ भी नहीं होता है। आज किसी भी दूसरे देश के द्वारा उसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। यही सबसे बड़ी परेशानी उसके लिए है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि ये भागा हुआ भगोड़ा वहां पर जाकर अपना देश बनाना चाहता है, इसलिए कोई भी उसके साथ में संबंध नहीं रखना चाहता है। अब आप लोगों की बात समझ में आ चुकी होगी। वैसे ही 26 जुलाई 1965 को जब मालदीव आजाद हुआ तो भारत ने ही सबसे पहले मालदीव को यह कहा कि हम आपको एक देश के रूप में नामित करते हैं और हम सबसे पहले ही आपके साथ में राजनयिक संबंध जो है वो रखते हैं। ठीक है। 1988 के अंदर ऐसा हुआ कि भारत को ऑपरेशन कैक्टस चलाना पड़ा। श्रीलंका के कुछ संगठन जो थे वो मालदीव के ऊपर आक्रमण करते हैं, ये कहकर कि हम लोग मालदीव के अंदर तख्ता पलट कर देंगे। उस समय जितने भी जो शासक थे मालदीव के अंदर, वो ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं मालदीव के अंदर जो है तख्ता पलट हो और उसके बाद में हमारी सरकार यहां पर बन जाए। इसीलिए बाहरी जो ताकतें थी वो मालदीव के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया और वहां पर तख्ता पलट होने से बचा लिया। फिर 2013 के अंदर अब्दुल्ला यामीन के शासनकाल में मालदीव ने चीन के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए, क्योंकि ये जो अब्दुल्ला यामीन था इसको लालच दिया गया चाइना के पैसों का, कि चाइना का जब इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर जो है वो मालदीव के अंदर होगा, पैसा खर्च अगर मालदीव के अंदर होगा तो मालदीव ग्रो करेगा। इसी ट्रैप के अंदर अब्दुल्ला यामीन जो है वो फंस चुके थे। मोहम्मद मौइजू भी इस तरीके से फंस चुके थे, लेकिन हमने फंसते फंसते उनको बचाया। हमने मोहम्मद मौइजू को यह कहा कि देखिए ये सब कुछ ठीक नहीं है, अगर आप हमारे पड़ोस में हैं तो आप हमसे दुश्मनी मोल लेकर ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे। तो मोहम्मद मौइजू को ये बात समझ में आती है। 2023 के अंदर जैसे इंडिया आउट का कैंपेन मोहम्मद मौइजू ने अपनी कुर्सी को
लेने के लिए चलाया, इलेक्शन कैंपेन जीतने के लिए चलाया। 2024 के अंदर लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों ने मोहम्मद मोदी के ऊपर टिप्पणी की थी। मैं अभी विस्तार से इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार मोदी के द्वारा लक्षद्वीप की यात्रा क्यों की गई और किन हालातों के अंदर की गई थी। 2024 में अक्टूबर के अंदर, मतलब यानी कि आप देखेंगे 2024 में अक्टूबर के अंदर 4 दिन की यात्रा पर मोहम्मद मोइजू आए थे। उन्होंने भारत के साथ में अच्छे रिलेशन बनाने की बात की थी। 2015 में श्रीलंका की पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और 2017 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर रह चुके हैं। मतलब आज जिस काम के लिए मोदी जी मालदीव गए हैं, उसी काम के लिए 2015 और 2017 में श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी वहां पर शिरकत कर चुके हैं। इसीलिए बात यह है कि अब मालदीव के पास में ये ऑप्शंस खुल चुके हैं कि उसको चुनने का वक्त आ चुका है कि कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका दोस्त है। 1200 द्वीपों से बना हुआ है मालदीव। देखिए, मालदीव के अगर बारे में बात करें तो दिल्ली के आप 5 टुकड़े कर लीजिए और वो जो 5वां टुकड़ा है इतना ही बड़ा मालदीव है। पूरे मालदीव के ऊपर लगभग 4 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 40% जनसंख्या आज इसकी जो राजधानी है माले, वहां पर ही रहते हैं। यह भी खास बात है कि मालदीव के अंदर उन्हीं लोगों को नागरिकता मिलती है जो कि मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। जनसंख्या लगभग 5 लाख है। इसका एरिया 298 वर्ग किलोमीटर है। भाषा जो बोली जाती है वो है दिवी ही, आप लोग इसको इंपोर्टेंट कीजिएगा। धर्म जो है वो सुन्नी इस्लाम यहाँ का धर्म है। 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से आजादी मिली। 1965 के अंदर 21 सितंबर को यूनाइटेड नेशन ने इसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। 1968 में गणतंत्र देश बना और इब्राहिम नासिर इसके पहले राष्ट्रपति बने थे। गैर मुस्लिम मालदीव की नागरिकता नहीं ले सकते, मतलब जो भी गैर मुस्लिम है वो कभी भी मालदीव की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। दुनिया भर में स्कूबा डाइविंग के लिए जो वाटर एडवेंचर्स होते हैं, पानी में डुबकियां जो लगाते हैं और वहां पर अंदर जाकर हम लोग जितना भी समंदर का जो एरिया है उसको निहारते हैं, वो पॉसिबल हो पाता है स्कूबा डाइविंग से, और इसीलिए लोग मालदीव के अंदर जाते हैं। भारत के दक्षिण में आप देखेंगे कि छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है मालदीव। लगभग 1200 द्वीप यहां पर है। तो हमारे पास में तो लक्षद्वीप भी ऐसा था। तो एक्चुअली में क्या हुआ, पीएम मोदी ने, मतलब अभी जो विजिट हुई है इसके अंदर देखिए पीएम मोदी कहते हैं कि हर भारत और मालदीव के रिश्ते इतिहास से पुराने और समुद्र जितने गहरे हैं। मतलब मालदीव और भारत के रिलेशन बहुत गहरे हैं, कभी ये टूट नहीं सकते हैं। मालदीव भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी में जगह रखता है। मतलब हम लोग पड़ोसियों को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, इसीलिए हम लोग मालदीव के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद दोस्त होने पर गर्व है। ये बात मोदी जी के द्वारा कही जा रही है, मालदीव के अंदर और भरी सभा के अंदर कही जा रही है, जहां पर वो एक चीफ गेस्ट के तौर पर वहां पर शिरकत कर चुके हैं। चाहे महामारी हो या कोई संकट हो, भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है। ये बात की जा रही है, जिक्र किया जा रहा है कोविड-19 का, जिस समय भारत के द्वारा वैक्सीन भिजवाई गई थी मालदीव के अंदर। जल्द शुरू होने वाली फेरी सेवा में मालदीव के द्वीपों के बीच की यात्रा आसान होगी। अब हाल ही कुछ समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक छोटा जहाज जो है वो मालदीव की यात्रा करेगा। मतलब आप सुबह जाकर शाम को वापस से मालदीव से भारत के अंदर लौट सकते हैं, मतलब घूमने के लिए जा सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द ही जो है वो भारत काम शुरू करेगा मालदीव के साथ में। इन्हीं बातों को लेकर मालदीव भी अपनी टिप्पणियां करता है और वो कहता है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत और मालदीव की दोस्ती का प्रतीक है। भारत ने मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स को 72 गाड़ियां दी है। मतलब वो पहली बार ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारत के द्वारा जो कुछ भी वहां पर दिया गया है वो मालदीव की वहां पर हेल्प कर रहा है। दोनों देशों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाने पर चर्चा की है। मालदीव भारत को COP33 की मेजबानी के लिए पूरा समर्थन देगा। मतलब COP33 की जो मीटिंग है वो भारत के अंदर होने जा रही है और मालदीव जो है इसका पुरजोर वहां पर सपोर्ट करने वाला है। अब हम लोग दो पक्षों की बात करेंगे कि आखिरकार भारत के साथ में रिलेशन कैसे खराब हुए और आज भारत के साथ में रिलेशन वापस से कैसे सुधर चुके हैं। देखिए, मोहम्मद मोइजू ने अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए इंडिया आउट कैंपेन वहां पर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें लोगों के बीच ये प्रचार किया कि जब मैं राष्ट्रपति बनकर आऊंगा तो वहां पर यानी कि मालदीव के अंदर जितने भी भारतीय हैं उनको वापस में भारत के अंदर भेज दूंगा। ये बात मोदी जी को नागवारा गुजरी कि यार कल तो हम लोग इतनी हेल्प कर रहे थे, लेकिन आज ये मोहम्मद मोइजू जो है वो पूरी तरीके से भारत के विरोध में आ चुका है। तो मोदी जी ने कहा कि रुक जाओ, आपकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर काम करती है, लेकिन आप लोग को ये लगता है कि भारतीय जो हैं, भारतीयों का उसमें कोई भी योगदान नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, हमारे पास में एक और आइलैंड ऐसा है जिसको अगर हम लोग विकसित करें
तो वो मालदीव का भी एक जो है वो बन सकता है, रिप्लेसमेंट बन सकता है। तो हमने लक्षद्वीप के लिए वहां पर कैंपेन करना शुरू कर दिया और मोदी जी जो है वहां पर लक्षद्वीप के ऊपर जाते हैं और कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं कि बोला ठीक है, अब देखते हैं कि मालदीव क्या करता है। इस बीच हमारे जो फिल्मी सितारे हैं वो भी ये कमेंट करते हैं कि विद द अमेजिंग इंडियन हॉस्पिटलिटी, द आइडिया ऑफ अतिथि देवो भव एंड वास्ट मरीन लाइफ टू एक्सप्लोर लक्षद्वीप इज द प्लेस टू गो। ये जो कमेंट है वो है जॉन अब्राहम का। तो जॉन अब्राहम ये कहते हैं कि लक्षद्वीप के यानी कि मालदीव के अलावा हमारे पास में लक्षद्वीप भी है और आगे से हम लोग लक्षद्वीप ही जो है वो घूमने के लिए जाएंगे। इसीलिए जैसे ही लक्षद्वीप का हम लोग प्रचार करने लगे तो मोहम्मद मोइजी को ये समझ में आ गया कि अब इंडिया जो है वो नाराज हो चुका है। इसी बीच मालदीव के कुछ मंत्री जो है वो कमेंट भी करते हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, मालदीव जैसी हॉस्पिटलिटी आप लक्षद्वीप के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम जैसा भी करेंगे अपने देश के अंदर करेंगे, लेकिन हमारे जो देशवासी हैं वो आपके देश में घूमने के लिए नहीं जाएंगे। इससे मालदीव की जो टूरिज्म इकोनॉमी थी उसको बड़ा हिटबैक लगा और मालदीव को यह समझ में आया कि पड़ोसी से दुश्मनी मोल लेना हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो मालदीव का कॉन्फिडेंस था वो इसलिए बन रहा था क्योंकि चाइना ये कह रहा था कि हम तुम्हारे साथ में, तुम नेताजी संघर्ष करो, मतलब नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में जितना भी पैसा खर्च होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन चाइना जो था वो अपने ही काम में उलझा हुआ था। चाइना मालदीव की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था क्योंकि चाइना अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है। और बात यह है, चाइना तब तक किसी देश पर हमला नहीं करेगा जब तक कि वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 नहीं बन जाता है। भारत को भी इस खतरे को हमेशा के लिए टाल देना चाहिए कि चाइना जो है वो जब तक नंबर 1 नहीं बन जाता तब तक वो कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं करेगा। वो केवल किसी दूसरे देश का फायदा उठाएगा अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अब तक बात यह थी कि आखिरकार इंडिया और मालदीव के रिलेशन बिगड़े कैसे, लेकिन हम लोग अब बात करेंगे कि इंडिया और मालदीव के रिलेशन अच्छे कैसे हुए। तो आप यहां पर देखिए, दुबई 2023 के अंदर COP28 की मीटिंग होती है यूएई के अंदर। वहां पर मोहम्मद मोइजू और मोदी जी की मुलाकात होती है। मोदी जी ने यह समझाया कि भैया देखिए, ज्यादा फड़फड़बाजी करने से कुछ भी नहीं होता है। आप जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। आपकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर टिकी हुई है। इनसे हम ही भरवाई कि बोलो है कि नहीं है। तो मोहम्मद मोइजू ने कहा कि बिल्कुल है, और सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं। बोलो हाँ जाते हैं, तो क्यों जबरदस्ती आप हमारे साथ में रिलेशन खराब करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एक ट्रेड की, ठीक है। तो मोदी जी वहां पर पहुंचे हैं, अब उनकी बीच में बातचीत शुरू हो रही है। मोदी जी ने कहा कि हम लोग एक अच्छा सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाते हैं। किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर, ट्रेड को लेकर, फाइनेंस लिंकेज को लेकर, डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही के अंदर मालदीव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे भारत वहां पर भी खर्च करेगा। और बात की जा रही है कि इंडिया जो है उसने अप्रूव कर दिया है $400 मिलियन करेंसी स्वैप करने के लिए। ये सबसे बड़ा है मालदीव के लिए। अगर मालदीव का फायदा देखना चाहें तो मालदीव का सबसे बड़ा फायदा आज करेंसी स्वैप करने के अंदर हो रहा है। करेंसी स्वैप करने में कैसे? आज मालदीव के पास में सबसे ज्यादा कमी है डॉलर्स की, लेकिन भारत के पास में भरपूर है। भारत ने यह कहा कि भारत के साथ में अगर आपका कोई भी ट्रेड होता है तो आप एक काम कीजिए कि आपके देश की जो करेंसी है आप उसी में हमको पेमेंट कर देना, लेकिन हम आपको डॉलर के अंदर पेमेंट कर देंगे ताकि आपके खजाने के अंदर डॉलर जो है वो इंक्रीज होता चला जाए। इसीलिए हम आपकी जो है वो हेल्प करेंगे और ये हेल्प $400 मिलियन तक हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कैश जो है इसको यानी कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। मतलब अगर आप हमको आपकी करेंसी देंगे, हम लोग आपको डॉलर्स के अंदर पेमेंट कर देंगे, जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी और आप किसी दूसरे देश के साथ में या तीसरे देश के साथ में अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। साथ ही में भारत ने एक वर्चुअल इनॉग्रेट किया हनी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि मालदीव के अंदर स्थित है। मतलब ये सब कुछ हुआ है मोदी जी के वहां पर जाने के बाद। इसीलिए आज मालदीव को भारत का एक अच्छा मित्र बताया जा रहा है। और मैं आपको कहता हूं, भारत के लिए भी जरूरी है मालदीव। क्यों? कल को मालदीव का इस्तेमाल करके अमेरिका अगर वहां पर अपना नेवल बेस बनाता है तो अमेरिका के लिए आसान होगा कि वो इंडिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सके। इसीलिए मालदीव अगर अच्छा हमारा दोस्त होगा तो वो कभी भी यूएसए के साथ में ऐसे टाइप नहीं करेगा, और जो टाइप ऑलरेडी किए हुए हैं उनकी भी जो हमारे पास में इंटेलिजेंस इनपुट है वो हमारे पास में पहुंचती रहेगी।
कल को अगर चाइना वहां पर अपना कोई नेवल बेस बनाता है ताकि वो इंडिया के ऊपर अटैक कर सके, तो भी हम लोग बड़े खतरे में आ सकते हैं। इसलिए मालदीव के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए रखना जरूरी है। तो समय की नजाकत तो ये कहती है कि मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, भारत को इनके साथ में जितने अच्छे रिलेशन है वो अच्छे रिलेशन हमेशा के लिए मेंटेन जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग हमारा डीप वर्क मतलब पावर ऑफ फोकस का इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 अगस्त से जबरदस्त हमारा कोर्स शुरू हो रहा है। काफी कम प्राइस है, 400 रुपीज में। आपको कूपन कोड यूज करना है फोकस, इससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। आप लोग हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोनों को पैरेलल लेके जो है चल सकते हैं, बड़ा ही फायदा आपको होगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।